14 नियम के बारे में यहाँ पर इतने प्रश्न आए हैं कि ऐसा पूछा गया है कि कच्ची कड़ा विगई किसे कहते हैं। तो कच्ची कड़ा विगई के लिए ये समझने का है कि कई लोग बाजरी के लोट में गुड़ और घी डाल करके उसके लड्डू बना करके गर्म किए बिना खाते हैं, और चना, सेका हुआ चना, उसका आटा बना करके उसमें भी गुड़ और घी डाल करके जो लड्डू बना के खाते हैं उसे भी कच्चा विगई कहते हैं, कच्ची कड़ा विगई कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब हम पकौड़ा वगैरह तलते हैं, पूरी वगैरह तलते हैं, तो पहले 3 दफ़े जो हमने तल कर के उतारा वो कच्ची कड़ा विगई कही जाती है। एक ख्याल रखना है कि कच्ची जो कोई भी विगई है वो सचित है, ऐसा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सचित है वो कच्चा है, मगर कच्चा है वो सचित है ऐसा नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि हम शरीर पर स्नान वक्त जो विलेपन वगैरह, शैम्पू वगैरह लगाते हैं, साबुन वगैरह लगाते हैं, तो उसका कितना प्रमाण अलग अलग से नक्की करने का है। तो उसका जवाब यह है कि जितना कुछ भी हमने शरीर पर लगाया है उनका अलग अलग नहीं, मगर के सबका शामिल करके 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से नक्की करने का। और हमारी वही साबुन की गोटी अगर कोई दूसरा वापरता है तो उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमने कितना उपयोग किया वही हमें उसमें गिनने का है। तीसरा प्रश्न यह है कि एकासना में कच्चा दही चल सकता है या नहीं। तो कच्चा दही वो सचित नहीं है, इसलिए चल सकता है, मगर इतना ख्याल रखना है कि कच्चा दूध, दही और छाछ विदल न हो जाए इस तरह से खाने का है, यानी कि वो कच्चा है इसलिए सचित है ऐसा समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एकासना, वियासना आदि में सचित चीज़ का त्याग है, कच्ची चीज़ का त्याग है ऐसा नहीं है। यानी कि कच्चा दूध, घी, कच्चा दूध, दही और छाछ हम ले सकते हैं, मगर वो विदल न हो जाए इसका खास ख्याल रखने का है।